मैं हूं रुबान सारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में बनने वाली बाबरी मस्जिद सुर्खियों में है, तो वहीं अचानक हैदराबाद से एक और बाबरी मस्जिद बनने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। और अचानक बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर ने यू टर्न लेते हुए नई मुस्लिम पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद बड़ी खबर ये भी निकल कर सामने आई है कि AIMIM और हुमायूं कबीर की पार्टी बंगाल में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच हुमायूं कबीर के बीजेपी से मिले होने की अफवाह ने सारा खेल पलट दिया है। हैदराबाद में कौन लोग नई बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं और कैसे हुमायूं कबीर पर बीजेपी से साठगांठ का बड़ा आरोप लगा है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, अयोध्या में शहीद हुई बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी पर एक बार फिर से पहले जैसा हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ जहां 35 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर की कार सेवा हो रही थी, कुछ वैसा ही नज़ारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी देखने को मिला है। यहाँ लोग सरों पर पत्थर रखकर जिस तरह से मस्जिद बनवाने पहुंचे थे, आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही साल 1989 में अयोध्या में देखने को मिला था। लेकिन दोनों में फर्क है, क्योंकि वो तोड़ने की परंपरा थी और ये बनाने की परंपरा है। लेकिन सीन एक जैसी ही दिख रही थी। हालांकि मामले के बाद कुछ मुसलमानों में उत्साह दिखा, तो कुछ ने इसे नया सांप्रदायिक तरीका भी बता दिया। लेकिन खबर ये है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद से प्रभावित होकर अब हैदराबाद के लोग भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक मुस्लिम शब्बन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने के प्लान का ऐलान किया है। ये फैसला मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी पर लिया गया। संस्था के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि हम जल्द ही ऐलान करेंगे कि यह कैसे और कितने समय में बनाया जाएगा। मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मुद्दा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। तहरीक मुस्लिम शब्बन के प्रेसिडेंट ने आरोप लगाया कि अगर हम तुलसीदास की रामायण देखें तो वो बाबरी मस्जिद बनने के 60 साल के बाद लिखी गई थी। उस रामायण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि राम मंदिर तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि बाबर के बाद हुमायूं का राज आया और इसके बाद अकबर का। अकबर के महल में रस्में और प्रार्थनाएं होती थी। जोधाबाई अकबर के महल में थी, उनके लिए मंदिर बनाए गए, प्रार्थनाएं और हवन होते थे। उस समय तुलसीदास भी जिंदा थे। अकबर के समय में तुलसीदास अकबर से बात कर सकते थे। मान सिंह उस समय आर्मी चीफ थे, वो उनसे पूछ सकते थे। ऐसी बात तुलसीदास की रामायण में नहीं आती। मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि ये देश को बांटने के लिए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलितों के बीच जो भाईचारा था वो टूट गया है और नफरत के बीज बोए गए हैं। फिलहाल तहरीक शब्बन ने अभी कोई नींव नहीं रखी, लेकिन जिस तरह से मस्जिद बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों का हुजूम लगा, ये इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज अपनी बाबरी मस्जिद के लिए रंजीदा है और अयोध्या में ना सही दूसरे शहर में बाबरी मस्जिद बनाकर अपने गम को भुलाना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल से खबरें आई हैं, इससे मुस्लिम समाज फिर से अफसुर्दा है और राजनीतिक प्रोपेगेंडा का शिकार होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो हुमायूं कबीर मस्जिद बनवा रहे थे, कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हुमायूं कबीर पिछले कई साल से बीजेपी में रहे हैं और यहाँ तक कि वो बीजेपी के टिकट पर मुर्शिदाबाद से सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। ऐसे में हर तरफ चर्चा है कि ये बीजेपी से मिल गए हैं और वो टीएमसी को बंगाल में होने वाले चुनाव में हराने के लिए ये पूरा खेल कर रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर का दावा है कि वो सच में मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद के साथ परिसर में 300 करोड़ की परियोजनाओं को परवान चढ़ाने का दावा भी किया है और ये ऐलान किया है कि एक व्यक्ति उनको अकेले ही 80 करोड़ रुपए गुप्त तौर पर मस्जिद के नाम पर मदद करने को तैयार है। ऐसे में बाबरी मस्जिद के साथ मुस्लिम वेलफेयर के कई काम इस परियोजना से जोड़े गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक मुस्लिम पार्टी पश्चिम बंगाल में बनाने जा रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को वो अपनी पार्टी बनाएंगे और AIMIM के साथ गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
ऐसे में हुमायूं कबीर ने बंगाल की 294 सीटों में से 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उनकी नज़र राज्य की मुस्लिम बाहुल सीटों पर है। उनका दावा है कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। बंगाल के चुनाव में गेम चेंजर बनूंगा। AIMIM के साथ संपर्क में हूं और मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी से भी बात हो गई है। ऐसे में साफ है कि बंगाल में हुमायूं कबीर न सिर्फ नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, बल्कि वो ओवैसी की पार्टी से समझौता करके चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि अगर जिन 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हुमायूं कबीर कर रहे हैं, अगर इस मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमानों का वोट हुमायूं कबीर की तरफ चला जाता है तो ये ममता बनर्जी के लिए जोर का झटका साबित हो सकती है, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की आबादी लगभग 30% है और ये वोट अभी तक आमतौर पर ममता बनर्जी की पार्टी को ही मिलता हुआ आया है। अगर ओवैसी और हुमायूं एक साथ आ जाते हैं तो ममता बनर्जी को न सिर्फ जोर का झटका लगेगा, बल्कि ये भी तय है कि बीजेपी बम्पर वोटों से जीत भी सकती है। ऐसे में अब ये फैसला मुसलमानों को करना है कि टीएमसी के साथ रहकर बीजेपी को वापस भेजना है या फिर अपनी क़यादत को मजबूत करना है। लेकिन एक बात पूरे मामले में शीशे की तरह साफ हो गई है कि बाबरी मस्जिद के बाद हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाने वाले हैं और इस नए एजेंडे में जुड़ गए हैं। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या हुमायूं कबीर का बंगाल में नई मुस्लिम पार्टी बनाने का एजेंडा सही है? हुमायूं कबीर पर जो बीजेपी के एजेंट होने का आरोप लग रहा है वो कितना सही है? क्या हुमायूं कबीर का एजेंडा बीजेपी को जीत दिलाना है? क्या बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी असरदार साबित होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देश दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर मैडम। मिलते हैं अगली खबर में, दीजिए इजाजत। मैं हूं आपके साथ रुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।